नमस्कार। आज हमारे साथ क्राइम 24 आवर्स की स्टूडियो में दो दिग्गज पत्रकार मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बातों को लेकर सवाल करेंगे। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, उस समय पत्रकारिता किस स्थिति में है और पत्रकार कहाँ खड़ा है, इस बात पे भी चर्चा होगी। क्षेत्र की विकास पे कुछ चंद बातों को लेकर उस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले हम आप दोनों का अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले शुरू करते हैं, देवरिया जिले को बलिया से जोड़ने वाला एक पुल है भागलपुर में, जो 2001 में उस समय के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। इस समय वो पुल जर्जर अवस्था में है। कई बार उसकी मरम्मत हो चुकी, लेकिन अभी भी बड़ी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। क्या इतने कम समय में इस एक पुल को इस अवस्था में आ जाना चाहिए? देखिए, आपके प्रश्न बहुत वाजिब हैं और देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम राजनीतिक दलों की बात नहीं करते, लेकिन जो व्यवस्था चल रही है गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, उसी भागलपुर में जिसकी बात आप कर रहे हैं, आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने उसका लोकार्पण किया था। सवाल लोकार्पण का और किसने बनवाया, किसके शासनकाल में बना, इससे मतलब नहीं है। सवाल इसमें है कि जब बना तो उस पर कितनी निगरानी की गई। उसी भागलपुर में एक रेलवे का भी पुल है और जिन अंग्रेजों को पानी पी पी करके लोकतंत्र में हम लोग गाली देते हैं कि उन्होंने बड़ा दुनिया को लूट लिया, लेकिन वो जो पुल उन्होंने बनवाया है वो किस मानक से बना है कि उससे वजनदार गाड़ियां जाती हैं। उस पुल का अभी तक कुछ बाल बाका नहीं हुआ और यह पुल जितनी की लागत से बना, मरम्मत में भी उतने पैसे ले लिए गए। तो ये तो इस सिस्टम को फूलने के लिए, फलने के लिए, कमीशन खाने के लिए ये जो सेतु निगम का पुल है ना, ये बलिया, और ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि ये बलिया और देवरिया के बीच में यह पुल है और यह सलेमपुर संसदीय क्षेत्र का पुल है। हम केवल किसी एक नेता को दोषी कैसे मान लें? कभी यहाँ भाजपा के भी सांसद रहे हैं, आज सपा के भी सांसद हैं। ये दोनों का जो सेतु है बीच में भागलपुर और बलिया का, किसी ने उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किया, कि जिसका असर यह हुआ कि आम पब्लिक परेशान है। विकास की झूठी बातें दोनों लोग करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल वही करेंगे, वो दोनों लोग बातें करेंगे, लेकिन जब जिन्विन मुद्दे पर आ पाएंगे तो लोगों को दिक्कत खड़ी होगी। लोग कहेंगे कि अमुक आदमी हमारा विरोध कर रहा है। बनना चाहिए था, बढ़िया बनना चाहिए था। जब बना तो उसकी निगरानी होनी चाहिए थी। बनाते वक्त ही वह आज पुल हिल रहा है, कांप रहा है, आवागमन ठप है, यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है और सरकार पूरी अपनी ताकत केवल महाकुंभ और धर्म और इसमें लगी हुई है। यानी ये कहा जा सकता है कि तुम्हारे फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हम इधर ये एक बगल में नदावर घाट पुल है। हम ये जानना चाहते हैं कि नदावर घाट पुल में कई बार खबरें भी चली। खबरें चलने के बाद उसको बांस बल्लियों के सहारे रेलिंग की जगह पे बांस की सीढ़ियां लगा दी। क्या ये कहाँ तक उचित है? देखिए, पुल कोई भी हो, पुल से प्रतिदिन सैकड़ों की, हजारों की संख्या में हल्के भारी वाहनों का आवागमन होता है और जहां तक बांस बल्ली के बैरिकेटिंग की बात है तो वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए कि यह देखा जा रहा है कि कहीं कहीं अच्छे पुल बने हुए हैं, उनके जो बैरिकेड्स हैं वो मजबूत बने हैं, लेकिन कभी कभी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होती हैं और उस बैरिकेड्स को भी तोड़ के नदी में गिर जाती हैं।
और उससे लोगों की जानें भी जाती हैं, लोग हताहत भी होते हैं। तो इस पुल को अभी तो जो स्थिति है वो खतरनाक ही कहा जाएगा। और इसको पूरी तरह से इसमें सुधार किया जाना अति आवश्यक है। नहीं किया जाता है तो इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना होगी और हम सबके सामने वह बात आएगी। इस समय जो देश में पत्रकारिता चल रही है, हम लोग कहाँ खड़े हैं? पत्रकार अपने आप को कहाँ पा रहा है? अब तो मौजूदा वक्त में आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप पत्रकार हैं या नहीं हैं। पूरी एक विभाजन रेखा खिंच गया है। अब जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में माइक है, जिसके हाथ में कुछ लिखने पढ़ने के बाद जिनका कुछ पत्र व्यवहार हो जाता है, सभी लोग पत्रकार बनते हैं। लेकिन पत्रकारिता के आड़ में हम चाहे कोई पत्रकार करता क्या है, पत्रकारिता एक मिशन है सत्ता से सवाल करने के लिए, जनप्रतिनिधि के आंख में आंख डाल करके सवाल खड़ा करने के लिए, अधिकारी से जवाब लेने के लिए। उससे हम मुकर गए हैं और हम जनप्रतिनिधियों की चाटुकारिता में, हम अधिकारियों की चाटुकारिता में लगे हैं। पत्रकारिता गौण हो गई है, हम प्रोफेशनल हो गए हैं, हम बिजनेसमैन हो गए हैं, हम पैसे के पीछे दौड़ने लगे हैं। तो ये पराड़कर का कोई युग नहीं रहा। और एक और जो सबसे खराब बात है वह यह है कि पत्रकारिता में बड़े और छोटे का एक भाव आ गया है कि हम बड़े बैनर के पत्रकार हैं, हम यहाँ के जिला प्रभारी हैं, हम यहाँ के संपादक हैं। छोटे पत्रकारों को लोग इज्जत नहीं देते हैं, उनको साथ लेकर के चलने में उनको संकोच आता है। तो ये पत्रकारिता का दौर सबसे खराब वाला दौर है। मैं यह जरूर कहूंगा कि जो अगर खराब दौर नहीं रहता तो एक मीडिया संस्थान के एक बड़े समुदाय को गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है? यह शब्द आया कहां से? और इस शब्द की उत्पत्ति ही पत्रकार ही लोगों ने किया है कि जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं वो दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं। यह जरूर है कि गोदी मीडिया जो शब्द आया है वह इसके लिए आया है कि आप केवल अगर सरकार के प्रवचन को ही प्राथमिकता देंगे तो आप गोदी मीडिया के हिस्सा होंगे। हम तो अच्छा कहते हैं उन सोशल मीडिया के उन तमाम पत्रकार साथियों को जो सच को गांव के एक छोटे से कस्बे से भी, एक गांव के छोटे से भी कोने से भी सच को निकाल करके देश के ऊंचे स्तर तक पहुंचा देते हैं। अभी आपने देखा होगा गैंग 302 का छोटे लोगों ने उसको वायरल किया था, लेकिन बड़े भले 15 दिन लग गए, लेकिन बड़े चैनलों ने भी उस खबर को उठाया था और उस पर क्या कार्रवाई हुई आगे बात होगी आपसे। तो पत्रकारिता मूल रूप से जिस मिशन में पत्रकार साथी आते हैं, आने के बाद उससे भटक जाते हैं, वो आडंबर में और उसके ग्लैमर की दुनिया में भूल जाते हैं और अपना मुख्य बिंदु से हट जाते हैं। उसमें कोई एक पत्रकार साथी नहीं, उसमें ज्यादातर हैं, हम भी हैं। मैं सबको इसको मानता हूं कि अपने मिशन के रूप में काम करना चाहिए। अनेकों तरह के पत्रकारों के संगठन बने हुए हैं। पत्रकार के साथ जब कहीं कोई दुर्व्यवहार होता है, पत्रकार को सताया जाता है किसी खबर को चलाने को लेकर, या कोई ऐसी खबर चल गई जिससे किसी को तकलीफ होती है, तो लोग उस पत्रकार को ही दोषी ठहराने लगते हैं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि पत्रकारों के खिलाफ भी, पत्रकारों के हित में भी एक कानून बननी चाहिए, सरकार बनानी चाहिए सरकार को, जो पत्रकारों की सुरक्षा करे और पत्रकारों को एक अलग जगह पे खड़ा करे ताकि लोग उन पे उंगलियां उठाना बंद कर दें? देखिए, पत्रकार सुरक्षा की बात जो है मेरे जानकारी में आज से नहीं, आदि से विभिन्न संगठनों ने उठाया है और सरकार को इससे अवगत भी कराया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना अति आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ एक काम और होना चाहिए, जैसे कि हम जहाँ के रहने वाले हैं, हम जहाँ से पत्रकारिता करते हैं, इसी क्षेत्र में अगर ले लिया जाए तो सुनने में आता है कि 42 पत्रकार हैं, 48 पत्रकार हैं, ठीक। लेकिन उसमें कौन पत्रकार है इसका मापदंड कोई नहीं है। इसका मापदंड तय करना चाहिए
और तय करने के बाद जो सचमुच कुछ पत्रकार सुरक्षा कानून के अंतर्गत आते हैं उनको उसमें समाहित करते हुए और इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। और मैं इसकी पूरी तरह से मांग करता हूं सरकार से कि इस पे गौर करे और गौर करके पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पांडे एंडी देहाती जी और दिलीप कुमार मल जी, जो आपके बीच अपने राय को साझा कर रहे थे। क्राइम 24 आवर्स की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।